सभी का शुभ 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और सुबह के सफर की शुरुआत हम करेंगे खबरा राजस्थान री के साथ में। तो देखते हैं सुबह की खबरा राजस्थान री। दौसा में 2 लाख तक के लोन के लिए टास्क फोर्स की बैठक। स्वर्णिम विजय मशाल दिल्ली से लाई गई नसीराबाद। अश्वलिपिक परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। नागौर में ज्वेलरी शॉप को लूट की प्लानिंग कर रहे बदमाश को पुलिस ने दबोचा। शाहपुरा में गैर संचारी कार्यक्रम जारी पलसाना। झुंझुनू में किया गया श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्थान द्वारा तुलसी के पौधों का वितरण। 12 वर्षीय बालिका के साथ 3 लड़कों ने किया गैंगरेप। 5 माह से फरार हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार। आलोदा मोक्षधाम में पौधरोपण कर सौंदर्यीकरण कर की चर्चा। पलसाना बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट मामले में आरोपी गिरफ्तार। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। शुभ 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद ने बताया है कि दौसा में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दौसा के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए टास्क फोर्स की बैठक हुई। जिला मिशन अधिकारी आदित्य शर्मा ने बताया कि 50 आवेदनों में से 30 आवेदन कमेटी के पास द्वारा किए गए हैं। प्रशिक्षण में स्वीकृत लोन के आवेदनों को जल्द ही बैंकों में भिजवाया जाएगा। बैठक में लीड बैंक मैनेजर पीसी बोराना, मान जिला परियोजना अधिकारी राम प्रसाद मीना, जिला मिशन अधिकारी आदित्य शर्मा, सामुदायिक संगठन राम प्रकाश शर्मा तथा एसबीआई बैंक, यूको बैंक, राजस्थान मरूथरा बैंक आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्वर्णिम विजय मशाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के पर दिल्ली में ये मशाल कल नसीराबाद लाई गई। इस मशाल को 1971 में नरपत सिंह ने स्थापित किया था। हमारे सीनियर रिपोर्टर इकरामुद्दीन चौहान के अनुसार नसीराबाद में मशाल आगमन पर 8 वीर नारियों पर सम्मान। बयाना में शिक्षित बेरोजगार छात्र छात्राओं की ओर से राज्यपाल के नाम एसडीएम को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। घायल ज्ञापन में हाल ही में हुए अश्वलिपिक भर्ती के परिणाम टेक्निकली सही नहीं होने की बात की गई तथा छात्रों द्वारा परिणाम को पूर्ण जांच कर संशोधित रूप से जारी कराए जाने की मांग की गई। संवाददाता विष्णु कुमार रिजौनिया की अश्वलिपिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बताया है कि उनका बहुत ही अच्छा पेपर जाने के बाद भी उन्हें इस परीक्षा में सफलता नहीं मिली, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस परीक्षा के परिणाम में टेक्निकल खामी होने की वजह से जिसकी जांच करा रहे पूर्ण परिणाम जारी होने होंगे। बयाना से स्टेनोग्राफर की 5-6 साल से लगातार तैयारी कर रही हूँ और इसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमारी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की इतनी गलतियाँ आती थी जिनको ना सीन डिक्टेशन लिखने में आती थी, ना टाइप, ना एफिशिएंसी, कुछ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज उनका सिलेक्शन हो गया है और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आज हम चुपचाप बैठे हैं। कुछ भी हमारी कॉपी दोबारा चेक होनी चाहिए। हम इस रिजल्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और जो लोग बोल रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो गया है, उनके ऑडियो सुनने में नहीं आया है, उनका आज सिलेक्शन हो गया है और जो रेट लगा रहे हैं उनका भी। हमारा एग्ज़ाम था 5 तारीख को स्टेनोग्राफर का। हम 7-8 साल से तैयारियां कर रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। फुल मेहनत के बाद पेपर अच्छा हुआ, इसके बाद भी हमारा कोई सिलेक्शन नहीं किया गया है। जिन बच्चों की हमारे बैच में जिन बच्चों की 100 गलतियां आ रही थी, आज उनकी जॉब लग चुकी है और हम जो अंडर 10 में चल रहे थे 10 के अंडर में हमारी गलतियां आ रही थी, आज हमारी जॉब नहीं लगी है। एग्ज़ाम भी हमारा बहुत अच्छा हुआ था और 3 तारीख को रेट लगाई गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, उनका आज सिलेक्शन हो चुका है। जिनको ना तो ऑडियो सुनाई दी थी और वर्ड भी मिसिंग थे और जो अपने स्वतः कह रहे हैं कि हमें कोई वर्ड सुनाई नहीं दिए थे, हमारी 50+ गलतियां हैं, आज उनका सिलेक्शन हो चुका है। मैं पारस चौधरी बयाना से और अभी फ़िलहाल में जो परीक्षा का परिणाम आया हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट रिजल्ट, जिसकी वैकेंसी 2020 जनवरी में घोषित हुई थी और उसका रिजल्ट जो भी आया उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं और ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। और जो बच्चे बिल्कुल अयोग्य पात्र थे इस एग्ज़ाम कंडीशन के लिए, वो उनका भी सिलेक्शन हो चुका है और हम जो हमारी गलती 5, 10, 15, 18, 20 के अंडर आती थी, हमारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाया है और पेपर में आ भी रही हैं। और यकीनन आप नहीं मानेंगे कि जो अभी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके भी सरासर 50 गलती, वो अपने मुंह से स्वतः बयां कर रहे हैं कि हमारी 50 गलतियाँ 25 गलतियाँ, फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया। हमें नहीं पता कैसे हुआ और ये तो हमारा परमात्मा की मेहर है। ये वो अपनी किस्मत को आजमाते हुए ये बोले जा रहे हैं कि नहीं हमारा तो हो गया। बट और जो 3-4
तारीख को 4 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें ऑडियो नहीं सुनाई दी थी परीक्षार्थियों को। उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि नहीं सर हमें ऑडियो सुनाई नहीं दी, हमारी डिक्टेशन अच्छी नहीं कि हमारा पेपर ख़राब हो गया। उनका भी आज सिलेक्शन हो चुका है और उसमें लिस्ट में उनका भी नाम है। और 3 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 113 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जबकि उस शिफ्ट में आवाज़ भी 50 वर्ड ऐसे थे जो बिल्कुल बोले ही नहीं गए थे डिक्टेशन में, तो उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? और 50 गलती तो वो और भी एक्स्ट्रा गलती उनकी। लेकिन हमारे 18-20 गलतियों के बावजूद भी हमारा कोई उनपे सुनवाई नहीं हो रही है इस चीज़ पे, और हमारा कोई रिजल्ट ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू, सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है, इस पर कोई सुनवाई मतलब कोई जांच भी कमेटी बैठे तो इसका पता चले। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करी जाए, हमारी जांच, और दोबारा रीचेक करें। और हम यह गारंटी से कह सकते हैं कि अगर दोबारा कॉपी चेक हमारे सामने की जाए, अगर हम फेल होते हैं तो हम पूरी ज़िंदगी पेपर नहीं देंगे कोर्ट का कभी एग्ज़ाम नहीं देंगे। लूट की कोशिश करने वाले को पकड़ा। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि बदमाश शाम से ही कर चुके थे प्लानिंग। पुलिस ने मेला मैदान में चारों तरफ घेर कर बदमाशों को दबोचा। निकटवर्ती ग्राम शाहपुरा के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में गैर संचारी कार्यक्रम गति पकड़ रहा है। पलसाना से हमारे शुभ 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पवन कुमार गठवाल एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रेमलता जांगीर के द्वारा 30 से 65 आयु वर्ग के महिला पुरुषों की शुगर, बीपी, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, हाइट, वजन आदि की जाँच की जा रही है और ये अभियान अभी जारी रहेगा। स्क्रीनिंग की जा रही है गैर संचारी रोगों की, जिसमें 30 से 65 की उम्र के लोगों की जांचें की जा रही है, जिसमें बीपी, शुगर, हाइट, वेट, कैंसर, इन सब की स्क्रीनिंग की जा रही है और इनसे बचाव का भी उपाय इनको बताया जा रहा है। साथ साथ में कोरोना के बचाव का भी उपाय बताया जा रहा है। सबको मास्क लगाना सब। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम अभी स्टार्ट हुआ है। सभी की 30 से 65 साल के उम्र की स्क्रीनिंग हो जाएगी। उसके बाद में यहीं इनका सब सेंटर पे ही इलाज होना शुरू हो जाएगा। ये लम्बा चलेगा। पहले जैसे संचारी रोगों का चल रहा था तो अभी तक चल रहा है, वैसे ही गैर अब तक कितने की जांचें हो चुकी हैं? 41 लोगों की जांचें हो चुकी हैं और आगे चल रही है। ठीक है। झुंझुनू में श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्थान द्वारा तुलसी के पौधे का वितरण करने का कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में आज चूना चौक स्थित पार्क के 151 तुलसी के पौधे गमले सहित रवाना किए गए। इस अवसर पर चूना चौक पार्क में अखिल भारतीय युवा वैश्य महासम्मेलन के संयोजन में 51 पक्षियों के लिए परिंदे एवं आधुनिक घोंसले लगाए गए एवं घरों के लिए वितरण किए गए। इस अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। इसी के साथ ही जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छता वाहन द्वारा 10,000 से अधिक फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधों का वितरण कर पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका अदा करेंगी। श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था और चूना चौक पार्क विकास समिति द्वारा आज घर घर तुलसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ तुलसा जी के पौधे गमलों सहित बांटने का एक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 150 से ज़्यादा पौधे वितरित किए जाएंगे। इन लोगों के द्वारा लगभग 10 से 20 हज़ार पौधे घर घर बांटने का एक कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, जो कि निश्चित रूप से एक नेक कार्य है। आज साथ में पक्षियों के लिए वो पानी रखने का भी, बांटने का इनका कार्यक्रम है, जो भी निश्चित रूप से एक नेक कार्य है। 7 वर्ष की भांति इस साल भी श्याम आशीर्वाद सेवा संस्थान है, उनके द्वारा पूरे ज़िले में तुलसी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। पिछले साल भी उन्होंने कम से कम 10,000 तुलसी के पौधे पूरे ज़िले में बांटे थे। आज हमारे चूना चौक विकास समिति है, उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री उमेश जी जालान और डॉक्टर संजय जी कटेवा के मुख्य आतिथ्य में इसका शुभारंभ किया गया है। ये अनवरत चलता रहेगा। घर घर हम पूरे झुंझुनू में तुलसी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। रामगढ़ अलवर शुभ 24 रिपोर्टर योगेश चंद्र ने जानकारी दी है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीना ने बताया कि बालिका ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और देर रात्रि को वह भैंस के तबेले में चारा डालने के लिए गई थी। तभी आरोपियों ने उसे पकड़कर खेत में ले गए तथा पीड़िता के साथ बारी बारी से बलात्कार किया और मामला दर्ज कराने पर पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपियों का नाम आजाद, जाफर और वसीम बताया
बताया जा रहा है। इस संदर्भ में रामगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में 12 वर्षीय पीड़िता के साथ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें घटना 29 तारीख की बताई और इसमें पीड़िता का मेडिकल करवाया जा चुका है और अनुसंधान जारी है। मुलजिमों से शीघ्र दस्तयाब कर कार्रवाई की जाएगी। धोद शुभ 24 संवाददाता मनोज कुमार सैन ने बताया है कि थाना स्तर का टॉप 10 मुलजिम व हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र उर्फ वीरू की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 17 मामले दर्ज हैं। थाना अधिकारी ने बताया है कि आम एक्ट में दर्ज मुकदमे के कई आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वीरू भी 5 माह से फरार चल रहा था, जिसे धोद थाना अधिकारी अमित कुमार नागौरा के नेतृत्व में गठित टीम ने गिरफ्तार किया है। शुभ 24 संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार आलौदा रोड पर स्थित मोक्ष धाम में शनिवार को प्रबुद्ध दर्जनों ने पौधरोपण कर उसके सौंदर्यकरण पर चर्चा की। कार्यक्रम में भाजपा नेता पवन पुजारी ने कहा है कि मोक्ष धाम को हरा भरा एवं सौंदर्यकरण करने के लिए सभी को तन मन धन से संकल्पित होना पड़ेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के ट्रस्टी प्रताप सिंह चौहान व समाज सेवी सुरेश हरनाथका ने कहा है कि बुधवार को सर्व समाज की बैठक पर मोक्ष धाम को सबसे सहयोग से विस्तृत करने के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। पलसाना पुलिस थाना रानौली ने बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 48 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पलसाना से हमारे शुभ 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के अनुसार थाना अधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया है कि कार्रवाई जारी है, जिसमें रिपोर्ट्स के बाद मामले की जानकारी जुटाकर सूचना के 48 घंटे के बाद आरोपी राजकुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर जिले के विजयनगर शहर में मौजूद आर्ट गैलरी गुलाब आज अपनी नायाब नक्काशी और बेहतरीन कलाकारी के लिए पूरे क्षेत्र में जानी जाती है। 1976 से गुलाब आज की फनकारी के किस्से समूचे मेवाड़ और मेरवाड़ा में मशहूर हैं। पेश है हमारे खोजी मनमौजी दबंग बाइक रिपोर्टर रॉकशायर इरफान अली खान की एक स्पेशल रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज हमारे बाइक रिपोर्टर इरफान अली खान विजयनगर की एक बहुत ही मशहूर दुकान पे आए हैं। गुलाब आर्ट्स नाम है इनका और काफ़ी सालों से ये चर्चित दुकान है, जो कि 1976 से ये चली आ रही है दुकान और हर तरह की यहाँ पे प्रिंटिंग और स्टिकर फ्लैक्सेस का काम किया जाता है। तो विजयनगर और आसपास के एरिया में काफ़ी मशहूर है और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सालों पुराना जो काम चला आ रहा है वो काम ये कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, ये सर हमें बताएंगे कि ये कब से दुकान है और कैसा काम चल रहा है। जी सर। ये दुकान अपने दादाजी ने लगाई थी, मतलब 1976 से और पहले लगाई थी। उस टाइम से मतलब मैंने अपने कलर का काम था पहले, अभी अपन खुदे वगैरह में काम कर। जी, तो पहले पोस्टर जो बनते थे वो हाथों से बनाए जाते थे। पहले कलर का काम था जी, और अब आप कंप्यूटराइज सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो सारा काम काफ़ी बड़ा हो गया है अब काम। तो हमारी शुभकामनाएं हैं गुलाब आर्ट्स के साथ कि आप इसी तरह कला के क्षेत्र में महारत हासिल करते रहें। शुभ 24 न्यूज़ के लिए मैं इरफान अली। तो बहुत ही बेहतरीन कारीगरी का नमूना है यहाँ पे गुलाब आर्ट्स की तरफ से। आप इस कारीगरी को देखिए, आजकल बहुत ही कम ऐसे कारीगर मिलते हैं जो इतनी बेहतरीन शानदार कलाकारी करते हैं। तो ज़रूरत है कि ऐसी पुरानी कलाओं को सहेजने की और उन्हें प्रोत्साहन देने की। शुभ 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया है कि पारा 44 के पार चल रहा है और इसी गर्मी के बीच फतेहपुर के मरहट काली मंदिर के संत चीमा रामदास बाबा अपने चारों तरफ आग जलाकर 1 महीने तक पूजा अर्चना की। इसके बाद हवन की और तपस्या में जहां शेखावटी के कई गांवों के लोग बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए बारिश होने की कामना की है। ऐसी गर्मी में ऐसी तपस्या देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। किस तरीके से पूजा अर्चना करें आप? आज कितने दिन हो गए मई में बैठे थे पंचमढ़ी की तपस्या में, बारिश भी नहीं हो रही है और कोरोना काल भी चल रहा है। इस महामारी में ये महामारी भी दूर हो, बारिश भी हो, किसान अपने खेत जो जोतते हैं उनकी फसल भी नहीं तैयार हुई, दोबारा बोने की तैयारी कर रहे हैं।
और इतनी भीषण गर्मी है, गाय पशु पक्षी इन सभी के लिए भगवान से यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी राजस्थान फतेहपुर शेखावाटी चूरू जिला सीकर जिले के अंदर खूब बारिश हो, यही कामना करते हैं। इस तरीके से कितने दिन तक ये आग के बीच में? हाँ 31 दिन हो गए। 31 दिन। कितने आग के धुने आपने? 5 धुनी है। 5 धुनों के बीच में तपस्या की है। हाँ। फतेहपुर शेखावटी कस्बे के ताजसर रोड स्थित ITI के पास श्री बुद्धगिरी कृषि फार्म पर खेत के ऊपर से निकली 11 kV हाई टेंशन लाइनों से मंडरा रहा है खतरा। शिव 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि विद्युत के तार इतने नीचे हैं, पिछले साल गेहूं की फसल में पानी देते समय करंट आता था, वहीं हवा के चलने के साथ चिंगारी निकलती है, ऐसे में खतरे की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है, परंतु बिजली विभाग इसकी लगातार कर रहा है अनदेखी। फतेहपुर शेखावटी शनिवार को कस्बे में भर्ती अस्पताल में टीकाकरण केंद्र पर लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ा। शिव 24 संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि भर्ती अस्पताल में 300 टीके थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच गए। इसी बात के चलते लोग आपस में लड़ पड़े और हड़कंप मचने की वजह से टीकाकरण को बीच में ही रोकना पड़ा। किस तरीके से भीड़ हो रही है? व्यवस्था हो रही है, कोई व्यवस्था है ही कौन है। टीका है 300 आदमी 800 किस तरीके टीके के लिए मारामारी मची है? मारामारी हो रही है तो व्यवस्था सच रही कौन, चोरी का काम कर रही है ऐसे। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि बिजली चोरों पर डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाई में 12 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। बिजली विभाग जिले भर में बिजली चोरों पर पकड़ लगा रही है। पकड़े गए लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। संवाददाता दीनदयाल ने बताया है कि नागौर के इंडियन आइडल 12 के टॉप 8 सिंगर सवाई भाट की सिंगिंग का पहला ब्रेक मिलने के बाद शनिवार दोपहर 1 बजे उनका गाना भी रिलीज हो गया। नागौर निवासी सवाई के फैंस ने अपने गाने को जबरदस्त प्यार दिया। रिलीज के बाद पहले ही 3 घंटे में इसे यूट्यूब पर 2 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। जीग निवासी प्रमोद पुत्र चेतन जाट ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि 19 जून को घर के आश्रय ट्रैक्टर ट्रॉली को बेचने को लेकर आपस में हुई कहासुनी के दौरान छोटे भाई राजेंद्र ने कट्टा से फायर कर जान से मारने की कोशिश की। इसी मामले में जीग सहायक उप निरीक्षक हरवीर सिंह ने बताया है कि आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र चेतन सिंह जाट ग्राम कौरर थाना जीग का निवासी पुत्र ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे में वारदात में उपयोग किया गया 315 बोर का कट्टा बरामद कर लिया है। जीग 3 जुलाई शनिवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पुछरी के लौटा स्थित CHC का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान CHC की व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यकता दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, स्टाफ साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर SDM हेमंत कुमार, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिमांशु पाराशर, विकास अधिकारी बबली राम जाट, सरपंच गजराज जोशी मौजूद रहे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कामा बाईपास स्थित किशन लाल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीग के पास से अवैध हथियार सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी नरेंद्र पुत्र राम अवतार, जाति ब्राह्मण, उम्र 21 साल और निवासी जैनपुर वास के पास पुलिस को 315 बोर का कट्टा मिला है। विप्र फाउंडेशन युवक प्रकोष्ठ धौलपुर ने संगठन के एक पूर्ण रूप होने पर शनिवार को SN कॉलेज में सैद्धांतिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने की। बतौर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर RK जायसवाल ने कहा है कि कोविड की वजह से रक्तदान करने वाले युवाओं की संख्या कम हो गई थी, जिसके कारण ब्लड बैंक में रक्त का स्टॉक मात्र 22 यूनिट रह गया था, जो कि धौलपुर के लिए चिंता का विषय था। लेकिन जिला प्रशासन ने एक आगान पर विप्र फाउंडेशन ने 65 यूनिट रक्त एकत्रित कर मानवता का काम किया है। धन्यवाद। हमारा राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए बने रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।